अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें। न्यूरॉन्स आर सेल्स अडेप्टेड फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। टू डू दिस दे हैव लॉन्ग थिन प्रोसेस विच आर कॉल्ड। अब बच्चे देखिए, न्यूरॉन का काम होता है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना। न्यूरॉन के अंदर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं। एक बच्चे होते हैं एक्सोन और एक होते हैं डेंड्राइट। जो डेंड्राइट होते हैं वो नर्व इम्पल्स को टुवर्ड सेल बॉडी कंडक्ट करते हैं, और जो एक्सोन होते हैं वो उस नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी कंडक्ट करते हैं। अब हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो की वर्ड था बच्चे, वो की वर्ड था लॉन्ग थिन प्रोसेस। क्योंकि बच्चे जो डेंड्राइट होते हैं उनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो एक्सोन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। अब हमसे भी ये पूछा गया तो वो लॉन्ग थिन प्रोसेस कौन से हैं, तो बच्चे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नंबर 1 था एक्सोन, डेंड्राइट, माइलन शीथ, श्वान सेल। तो बच्चे वो लॉन्ग थिन प्रोसेस कौन से होंगे जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो वो हमारे पास होंगे एक्सोन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स, कि इनमें से कौन से बच्चे जो है वो तमाम न्यूरॉन में पाए जाते हैं। अब देखें, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, अ सेल बॉडी विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस, अ थिक माइलन शीथ, प्रेजेंस ऑफ नोड्स ऑफ रेनवियर एंड प्रेजेंस ऑफ श्वान सेल। तो बच्चे हम बात करें तो देखें, जितने भी न्यूरॉन होते हैं तो बच्चे उनकी सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये बिल्कुल बात ठीक है। दूसरी बात की बात करें ऑप्शन की, अ थिक माइलन शीथ। बच्चे कुछ हमारे पास न्यूरॉन माइलिनेटेड होते हैं और कुछ हमारे पास नॉन माइलिनेटेड होते हैं। मतलब ये सब न्यूरॉन की कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ में माइलन शीथ होगी, कुछ में माइलन शीथ नहीं होगी। इस तरह नोड्स ऑफ रेनवियर भी सब में नहीं होंगे, ठीक है। तो श्वान सेल भी सब में नहीं होंगे। तो मेनली मतलब यहाँ पर जो मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ए सेल बॉडी कंटेनिंग अ न्यूक्लियस। ये बच्चे जो हैं ये सब न्यूरॉन के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच बॉडी फंक्शन इज़ कंट्रोल्ड थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब बच्चे देखें, फीडबैक मैकेनिज्म हम किसे बोलते हैं, कि इस फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, कोई भी कंट्रोलिंग सिस्टम जो किसी रिएक्शन की प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, तो बाद में वही प्रोडक्ट उस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को क्या कर देते हैं बच्चे, कंट्रोल कर देती हैं। अब वहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म की टू टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में बच्चे एक्चुअली क्या होता है, लेट्स सपोज, आपको सादा अल्फाज में बता रहा हूँ। देखिए, अगर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई है, तो अब अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो बच्चे उसके अंदर उस चीज़ की कंसेंट ऐसे मतलब कि जो हैं वो कंडीशंस आएंगी कि जिनके अंदर अगर उसकी पहले कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है तो अब उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी है, इंक्रीज़ हो जानी। इसी तरह या अगर उस चीज़ की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर उस चीज़ की कंसंट्रेशन क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। मीन उस चीज़ को जो है वो नॉर्मल बॉडी स्टेट के ऊपर लेकर आना है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि उस चेंज को हमने और इन्हांस करना है, कि अगर चीज़ एक उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है तो फर्दर उसकी प्रोडक्शन क्या करवाना है, इंक्रीज़ करवाना है। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब बच्चे देखते हैं ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लेबर कॉन्ट्रैक्शन। अब बच्चे लेबर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो जब बेबी की बर्थ होती है तो बच्चे उस वक्त एक हार्मोन सेक्रेट होता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। और वो जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है बच्चे, वो लेबर कॉन्ट्रैक्शन काज करता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब बेबी बच्चे यूट्रस से मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज हुआ, उस ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन ने लेबर कंट्रैक्शन काज की, और जो बेबी होता है वो यूट्रस से सर्विस की तरफ बच्चे क्या होता है, पुश होता है। मतलब बेबी की बर्थ होनी है, जब बेबी सर्विस की बच्चे वाल के साथ पुश होता है तो वहाँ पे कुछ रिसेप्टर मौजूद होते हैं। जब बेबी सर्विस की वाल पे बच्चे फोर्स लगाएगा, उसको पुश करेगा, तो वहाँ पे सर्विस के जो स्मूथ सेल होते हैं उनमें रिसेप्टर होते हैं। वो रिसेप्टर उसको सेंस करेंगे, जब वो सेंस करेंगे तो बच्चे वो नर्व इम्पल्स को भेजेंगे ब्रेन के पास, और जो बच्चे ब्रेन होगा वो फर्दर ऑक्सीटॉक्सिन की प्रोडक्शन को फर्दर इंक्रीज कर देता है, ताकि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेबर कंट्रैक्शन पैदा हो और बेबी की बर्थ हो। मीन एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीटॉक्सिन की प्रोडक्शन को फर्दर इन्हांस किया गया, उसको फर्दर इंक्रीज किया गया। तो ये बच्चे किसकी एग्जांपल होगी, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल होगी। मैं इसको अगेन रिवाइज कर रहा हूँ। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि जो ब्रेन है
वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। अब ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन है बच्चे, उसने क्या करवाना है, उसने वो लेबर कंट्रैक्शन काज करवानी है, ठीक है। जब लेबर कंट्रैक्शन आएगी, बेबी जो है वो पुश होगा यूट्रस से सर्विक्स की तरफ, सर्विक्स की जो स्मूथ मसल है जब उनके साथ बेबी मतलब वो उसको पुश करेगा, फोर्स लगाएगा, तो वहाँ पे रिसेप्टर मौजूद होता है जो नर्व इंपल्स को भेजेंगे ब्रेन के पास, ब्रेन फिर भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, तो पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर उस ऑक्सीटॉक्सिन की जो प्रोडक्शन उसको इंक्रीज़ कर देगा। तो मीन यहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिन की प्रोडक्शन चूँकि इंक्रीज़ हो रही है, उस जो जिस प्रोडक्ट को हम कंट्रोल कर रहे थे उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को फर्दर इंक्रीज़ किया जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चे बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये हमारे पास जो है ना, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर रहता है। कैसे, देखें, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो स्टिमुलस जाएगा बच्चे ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस के बाद। अब हाइपोथैलेमस ने, देखें, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज़ है। अब उसने बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए ऐसे कंट्रोल मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देना। फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड, बच्चे स्वेट ग्लैंड कूलिंग काज करते हैं। जब वो कूलिंग काज करेंगे तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ था, अब टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज़। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, नॉर्मल स्टेट पर आया, तो इसने जितने वो कंट्रोलिंग सिस्टम वो एक्टिवेट थे उन सब को क्या कर देंगे, स्टॉप। मीन जो स्वेट ग्लैंड होंगे वो फर्दर स्वेट प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। कब, जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो मीन ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इंसुलिन के प्रोडक्शन की बात करें तो जब ब्लड के अंदर बच्चे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है, ग्लूकोज का लेवल, तो ग्लूकोज का लेवल जब इंक्रीज़ होता है तो बच्चे उस वक्त जो पेंक्रियाज है वो सेक्रेट करता है इंसुलिन। अब जब ब्लड के अंदर इंसुलिन आएगा तब इंसुलिन ने ग्लूकोज की बच्चे कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करना है। मीन सेल के अंदर जो ग्लूकोज का अपटेक है उसको क्या करना है, उसको अपटेक को इंक्रीज़ करना है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल आप देखें क्या हो चुका है, डिक्रीज़। तो जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ होगा तो वो फर्दर फिर एक स्टिमुलेशन है कि अब फर्दर जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। मीन इंसुलिन जो पहले जिस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा था, जिस ग्लूकोज को वो कंट्रोल कर रहा था, बाद में उसी ग्लूकोज ने इंसुलिन की प्रोडक्शन क्या करवा दिया, स्टॉप करवा दिया। तो ये क्या, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। एंड में बच्चे थायरॉक्सिन रिलीज़ की बात करें तो थायरॉक्सिन बच्चे थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करते हैं। अब जब ब्लड के अंदर अगर लेट्स सपोज थायरॉक्सिन का लेवल डिक्रीज़ है तो वो एक स्टिमुलस है। जो हाइपोथैलेमस होता है बच्चे वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करेगा। वो रिलीजिंग फैक्टर आएगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वो रिलीज़ करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मूव करके जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन। तो जैसे ही ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज़ होगा, जैसे ही ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज़ होगा, वो एक फर्दर स्टिमुलेशन है क्या, कि जो फर्दर हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ नहीं होंगे। मीन अब फर्दर थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये भी क्या है, ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमसे पूछा गया था बच्चे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तुम्हारा आंसर क्या होगा, लेबर कंट्रैक्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन बोथ एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन एंड डिक्रीज आवर पेन परसेप्शन ऑफ पेन। बच्चे आपकी बुक की लाइन है, इसका हमारे पास आंसर क्या होगा, एंडोर्फिन। बच्चे जो एंडोर्फिन होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी काम करते हैं, हार्मोन के तौर पर भी काम करते हैं, और बच्चे वो जो हैं वो पेन रिसेप्टर के तौर पर भी काम करते हैं। पेन रिसेप्टर, वो जो सेंसेशन ऑफ जो पेन होती है उसे ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोर्फिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करें, द मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द साइनेप्स इज डैश विच लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बच्चे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका नाम क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Acetylcholine and non-adrenaline are two types of डैश यूज्ड इन आवर नर्वस सिस्टम। बच्चे हमें पता है कि जो एसिटाइलकोलाइन और नॉन एड्रीनलिन है, दीज आर द न्यूरो ट्रांसमीटर। ये न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर बच्चे काम करते हैं नर्वस सिस्टम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नर्वस सिस्टम के अंदर या न्यूरो ट्रांसमीटर काम करते हैं। इफ़ स्टिमुलेशन इज डैश, इफ स्टिमुलेशन इज अबव डैश इम्पल्स ट्रैवल टू द ब्रेन अलॉन्ग द सेंसरी न्यूरॉन। अब हमने कहा था बच्चे कि जब भी कोई जो है वो स्टिमुलस कोई आएगा, कोई इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आएगी, अगर उस स्टिमुलस का लेवल अगर थ्रेश होल्ड से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और वो ब्रेन की तरफ जाएगा। मीन जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो थ्रेश होल्ड, वो मिनिमम जो वैल्यू होती है वो मिनिमम स्टिमुलस कि जिस पर नर्व इम्पल्स जनरेट हो उसे हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड। तो जब भी नर्व इम्पल्स को जनरेट करना है तो जो स्टिमुलस की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा उस थ्रेश होल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे फिर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, थ्रेश होल्ड कि जो स्टिमुलस है वो थ्रेश होल्ड के अबव होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, इन एन एक्शन पोटेंशियल
द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इन द न्यूरॉन इंक्रीज ड्यू टू द। अब बच्चे देखें रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर क्या होता है कि सोडियम आउटसाइड ज़्यादा होते हैं, इनसाइड कम होते हैं। पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम इनसाइड ज़्यादा होते हैं, आउटसाइड कम होते हैं। तो एज अ रिजल्ट रेस्ट की कंडीशन में आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब जब बच्चे वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वहाँ पे जो सोडियम गेट्स ओपन होंगे और उन सोडियम गेट्स के ओपन होने की वजह से जो सोडियम होते हैं वो इनसाइड मूव करेंगे और उन सोडियम के इनसाइड मूवमेंट की वजह से बच्चे जो उस मेम्ब्रेन का जो इनसाइड होगा अब वो क्या हो जाएगा, अब वो पॉजिटिव हो जाएगा और आउटसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये किस चीज़ की इंडिकेशन है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब हमसे पूछा गया था कि वो सोडियम की परमेबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है, सोडियम इनसाइड क्यों मूव करते हैं, तो बच्चे हम बोलेंगे ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द फिनोमेना विच, बच्चे याद रखना रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जस्ट क्या इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, रिसेप्टर, इफेक्टर एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ऑप्शन ए में भी ब्रेन लिखा हुआ था तो ये भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन सी में भी ब्रेन था ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बच्चे डी की बात करें तो उसमें वैसे ही रिसेप्टर और फैक्टर लिखे हुए हैं तो वो ट्रू नहीं होगा। फिर हमारा ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रिसेप्टर, इफेक्टर, स्पाइनल कॉर्ड। आपको बच्चे एग्जांपल भी दी थी, अगर कोई बच्चे को कील वगैरह उस पर अगर आप कोई आपका उंगली या बच्चे आपकी टच हुई है तो वहाँ पे रिसेप्टर होंगे, वहाँ से वो सेंसरी न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को लेकर आएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को लेकर जाएंगे मसल के पास, मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वहाँ से फ़ौरन हम उसको हाथ को पीछे से क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डैश हार्मोन इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चे याद रखना, देखें फर्स्ट हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बच्चे ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रेनलिन की बात करें तो बच्चे ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो ये भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। लेकिन बच्चे अगर एंटीड्यूरेटिक हार्मोन की बात करें जिससे हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं और साथ ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ये दोनों जो हार्मोन है ये बच्चे रिलीज होते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इन नर्वस सिस्टम केमिकल मैसेंजर, बच्चे नर्वस सिस्टम के अंदर जो केमिकल मैसेंजर होते हैं हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हाउ मैनी सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउट इन रिस्पॉन्स टू पोटाशियम। बच्चे देखें जब रेस्ट की कंडीशन होती है तो वहाँ पे बच्चे वो सोडियम पोटाशियम पंप्स लगे होते हैं जो कि 3 सोडियम को बाहर निकालते हैं और 2 पोटाशियम को इनसाइड लेकर आते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, से हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हमसे पूछा गया कि जब पोटाशियम 2 अंदर आते हैं तो सोडियम बाहर कितने जाते हैं, तो बच्चे को कितने जाते हैं, 3 जाते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। When a nerve impulse jumps from one node of Ranvier to the next in the myelinated neuron, it is called, बच्चे हम क्या बोलते हैं, saltatory conduction बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आपकी बुक की लाइन है, टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग आर द एग्जाम्पल ऑफ। बच्चे हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो बच्चे किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं, वो कीमो रिसेप्टर की एग्जाम्पल है। ऑप्शन यहाँ पर डी बच्चे करेक्ट होगा, कीमो रिसेप्टर। और उसके अलावा जो कीमो रिसेप्टर होते हैं बच्चे वो टेस्ट के अलावा स्मेल के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। उसके अलावा ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इनके लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। थर्मो बच्चे रिसेप्टर की बात करें तो ये मेनली जो होंगे ये कोल्ड और वार्म्थ, मतलब कि जो है टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज उसको सेंस करते हैं। फोटो रिसेप्टर की बात करें ये मेनली लाइट को करते हैं। और प्रेशर रिसेप्टर की बात करें तो ये मेनली बच्चे प्रेशर वगैरह करते हैं। अब हमसे पूछा गया था टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड है तो टेस्ट बर्ड बच्चे किसकी एग्जाम्पल है, कीमो रिसेप्टर की एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस रिस्पांस, बच्चे रिस्पांस कौन शो करते हैं, इफेक्टर। जो हमारे 2 तरह के होते हैं, या मसल होंगे या ग्लैंड। अगर मसल होंगे तो वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे और अगर वो बच्चे को ग्लैंड होगा तो वो हार्मोन को सिक्रेट कर देगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ हार्मोन इज़ कंट्रोल्ड बाय, तुम्हारे बच्चे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म। उस फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू बच्चे जो सीरम होता है उसके अंदर जो हार्मोन का लेवल होता है क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था थायरॉक्सिन के ऊपर मैंने एग्जांपल आपको दी थी, इंसुलिन की एग्जांपल दी थी, तो वो सारे किसके थ्रू हो रहे हैं, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द हार्मोन विच वर्क्स मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बच्चे आपको मैंने ऊपर एग्जांपल दिया लेबर कॉन्ट्रैक्शन की, फीमेल के अंदर बेबी बर्थ के अंदर, तो लेबर कॉन्ट्रैक्शन कौन काज करवाता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। तो फिर ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इफ़ एस्ट्रोजन इज़ डेफिशिएंट देन पॉसिबल
देन पॉसिबल रीज़न वुड बी द लेस अमाउंट ऑफ। बच्चे कहता है अगर बॉडी के मतलब फीमेल के अंदर अगर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ओवरी से एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन अगर वो डिक्रीज़ हो गई है तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है। बच्चे पहले तो ये पता हमें होना चाहिए कि एस्ट्रोजन रिलीज़ कब होता है। एक्चुअली बच्चे जब पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है, जैसे FSH की लेवल इंक्रीज़ होता है तो बच्चे उसके रिस्पॉन्स में ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एस्ट्रोजन का लेवल कम है। तो बच्चे अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम है तो ये किस वजह से, ये भी FSH की वजह से होगा कि अगर FSH का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अगर लेवल कम होगा तो फिर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी क्या होगी, कम होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन आ कैस्ट्रेटेड मेल देयर इज अंडर, बच्चे कैस्ट्रेटेड मेल जिसके अंदर बच्चे वो किसी एक्सीडेंटल किसी वजह से रीज़न से अगर वो टेस्टिस अगर रिमूव हो जाएं तो उसकी वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा बच्चे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। टेस्टोस्टेरोन इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द मेल। बच्चे जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के प्रोडक्शन को के अंदर कब इन्वॉल्व होता है बच्चे, बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ जो है बच्चे वो जो है वो सेक्स ऑर्गन की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। और प्यूबर्टी के बाद जो ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक का कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये सक्सेसफुल स्पर्म की प्रोडक्शन को बच्चे क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है बच्चे बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक इसका लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद इसका लेवल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल। आपको पहले बता दें कि एस्ट्रोजन मेनली कौन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है उसके FSH के रिस्पांस में एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज़ होगा। अब FSH क्या करते हैं बच्चे, वो जो है वो फॉलिकल को डेवलप करते हैं। अब हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन से हैं जो एस्ट्रोजन को रिलीज़ नहीं करते। बच्चे पहले डेवलपिंग फॉलिकल, तो डेवलपिंग फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज़ करेंगे। फॉलिकल अंडर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी एस्ट्रोजन को रिलीज़ करवाएंगे। मैच्योर फॉलिकल ये भी एस्ट्रोजन को रिलीज़ करवाएगा। लेकिन जो रप्चर्ड फॉलिकल है जिसकी ओवुलेशन हो चुकी है, जिसमें से फॉलिकल रप्चर होगा उसमें से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ हो चुका है, तो बच्चे जो रप्चर्ड फॉलिकल है ये एस्ट्रोजन को अब रिलीज़ नहीं करवाएगा। बल्कि ये रप्चर्ड फॉलिकल जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल को, ये जो ग्राफियन फॉलिकल जब इसकी रप्चरिंग हो जाएगी तो उसके बाद बच्चे ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम के अंदर। और कॉर्पस ल्यूटम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करता है, वो एस्ट्रोजन को रिलीज़ नहीं करवाता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन कैन बी सीन इन मेल। बच्चे आपको बता दिया कि आफ्टर प्यूबर्टी जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल वो कांस्टेंट हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओनली ग्लूकोकॉर्टिकाइड। बच्चे ग्लूकोकॉर्टिकाइड हमारे पास हार्मोन वो होता है कि जो ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन होता है उसे कंट्रोल करता है, मीन जो है वो। अब इसके अंदर हमारे पास बच्चे हमें पता है कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है इट इज़ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ये ग्लूकोज की जो है ना वो कंसनट्रेशन उसको कंट्रोल करता है और ये इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है मेनली। मतलब जो कॉर्टिसोल है ना इसका मेनली काम क्या होता है कि इसने ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को क्या करवाना होता है, इंक्रीज करवाना होता है। बच्चे कॉर्टिकोस्टेरोन की बात करेंगे तो जो कॉर्टिकोस्टेरोन होता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी होता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी होता है। एल्डोस्टेरोन की बात करेंगे तो जो एल्डोस्टेरोन है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो बच्चे वो कॉर्टिसोल होता है। ऑप्शन इज करेक्ट। ऑन विच इज नॉट ड्यू टू द एड्रिनल कॉर्टिकल एबनॉर्मेलिटी। बच्चे एड्रिनल कॉर्टिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से यहाँ पर कौन सी डिजीज़ नहीं होगी, देखें एडिसन डिजीज़ वो भी हो जाती है। फेलियर टू कोप स्ट्रेस, देखें जब वो हम उनको रिलीज़ कर देंगे ना इनके इसको मतलब कि जो अपना है एड्रिनल मेड्यूला वगैरह अगर इसे रिलीज़ कर देंगे या कॉर्टेक्स को तो उसी वजह से वो स्ट्रेस को भी जो है ना वो विथस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये भी इस वजह से कंडीशन हो सकती है। कुशिंग डिजीज़ ये भी हो जाती है। लेकिन जो टे सेक्स डिजीज़ है बच्चे इसका इन एड्रिनल ग्लैंड के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जो टे सेक्स डिजीज़ है बच्चे ये किस वजह से होती है, ये उस वक्त होती है जब बॉडी के अंदर जो इंजाइम होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता। कौन सा इंजाइम के जिसने फैटी एसिड की कंसनट्रेशन को कंट्रोल करना है। जब वो इंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता तो बॉडी के अंदर जो है ना वो मेनली ब्रेन सेल के अंदर जो फैटी एसिड है बच्चे वो अकोमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। अकोमुलेट क्यों होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उनको ब्रेक करने वाला इंजाइम अब्सेंट है किसी म्यूटेशन की वजह से। ये एक हेरिडिटी डिजीज़ होती है, टे सेक्स डिजीज़। तो मतलब अब हमसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी है जो एड्रिनल कॉर्टिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से नहीं होती, तो बच्चे वो है टे सेक्स डिजीज़, क्योंकि ये एक जो है वो ये बच्चे जो है ना ये एक डिजीज़ है जो इंजाइम के एब्सेंट की वजह से होती है। ये हेरिडिटी डिजीज़ है, हेरिडिटी डिजीज़। एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन प्रोमोट द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्राम द लिवर ग्लाइकोजन। बच्चे जो एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन हैं कि जो बच्चे स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज़ होते हैं और ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, तो बच्चे ये क्या करते हैं, ये लीवर का जो ग्लाइकोजन है उसे तोड़ कर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का लेवल क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, लीवर ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
द टर्म हार्मोन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, बच्चे जो टर्म हार्मोन है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन टू एक्साइट समथिंग आर टू सेट इन मोशन, टू सेट इन मोशन आर एक्साइट, ये ग्रीक वर्ड है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हार्मोन्स आर स्टीरॉयड, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चे हार्मोन्स को हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, उनको ओवरऑल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। वो तो बाद की कैटेगरीज है ना, स्टीरॉयड, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, लेकिन ओवरऑल सारे के सारे हार्मोन क्या हैं बच्चे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बच्चे नेक्स्ट की बात करें, कैटेकोलामाइन क्लास ऑफ हार्मोन इंक्लूड, बच्चे कि इस क्लास के अंदर बच्चे कौन कौन से हमारे पास हार्मोन आते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बच्चे हैं एल्डोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो बच्चे एल्डोस्टेरोन और जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ये तो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन की बात करें जो एड्रीनल मेड्यूला से सिक्रीट होते हैं, तो बच्चे ये दोनों जो हैं ये कैटेकोलामाइन क्लास ऑफ हार्मोन है। ऑप्शन सी बी इज़ करेक्ट। बच्चे थायरॉक्सिन की बात करें तो जो थायरॉक्सिन हमारे पास होता है ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होता है। और लास्ट पे ऑक्सीटॉक्सिन है। अगर हम ऑक्सीटॉक्सिन के बच्चे बात करें तो जो ऑक्सीटॉक्सिन हमारे पास होता है ये बच्चे कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये आई थिंक हाँ पेप्टाइड हार्मोन से बिलोंग करता है। जो ऑक्सीटॉक्सिन है ये पेप्टाइड हार्मोन से बिलोंग करता है। थायरॉक्सिन की बात करें ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव से बिलोंग करता है। एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा ये कैटेकोलामाइन से करते हैं। और एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन है वो स्टीरॉयड हार्मोन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डैश इज़ यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर हार्मोन। बच्चे देखिए हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं बच्चे वो अपने सिक्रीशन को, वो डक्टलेस होते हैं, वो अपनी सिक्रीशन को ब्लड के अंदर सिक्रेट करते हैं। और ब्लड उनके लिए एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम बच्चे वो एज अ व्हीकल वो यूज़ होता है जो उनको पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से उनके टारगेट के ऊपर लेकर जाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ब्लड एक्ट एज अ व्हीकल फॉर द हार्मोन। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्रेव्स डिजीज़ इज़। अब बच्चे देखिए हमने कहा था कि जो ग्रेव्स जो डिजीज़ होती है बच्चे उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो हाइपरथायरॉइडिज्म हमने कहा था कि उसके अंदर जो थायरॉक्सिन है उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और बच्चे उस थायरॉक्सिन के लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से इस ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर बच्चे जो आइज़ होती हैं, आइज़ वो बाहर की तरफ क्या हो जाती हैं, प्रोट्रूड हो जाती हैं। आइज़ भी प्रोट्रूड हो जाती हैं। और उसके अलावा बच्चे जो थायराइड ग्लैंड के जो बच्चे होते हैं सेल्स वगैरह होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी इनलार्ज हो जाते हैं, वो भी स्वेल हो जाते हैं। तो मीन यहाँ पर इसका मेन जो कॉन्सिक्वेंस बच्चे बनेगा ग्रेव्स डिजीज़ का वो हमारे पास बच्चे आएगा एक्सोथैल्मिक गॉइटर, कि इसके अंदर वो जो थायराइड ग्लैंड है बच्चे वो उसकी भी स्वेलिंग हो जाती है। और साथ साथ जो हैं वो आइज़ हैं वो भी बाहर की तरफ क्या कर जाती हैं, प्रोट्रूड कर जाती हैं। यहाँ पे बच्चे ऑप्शन कौन सा करेक्ट बनेगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एक्सोथैल्मिक गॉइटर। इसको मेनली हम बच्चे ये कॉन्सिक्वेंस हैं किसके, ग्रेव्स डिजीज़ के। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन thyroid is continuously stimulated to the excessive secretion by the production of। अब बच्चे देखें एक्चुअली होता क्या है कि बाज़ दफ़ा जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम हाइपोथायरॉइडिज्म कंडीशन भी बोलते हैं। और उसमें एक्चुअली होता बच्चे का है कि बॉडी के अंदर एक एबनॉर्मल प्रोटीन वो जनरेट हो जाती है। उस एबनॉर्मल प्रोटीन की प्रोडक्शन की वजह से वो जो एबनॉर्मल प्रोटीन होती है बच्चे वो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती रहती है। मीन वो जो एबनॉर्मल प्रोटीन है उसकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन क्या करता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। तो मीन वो जो हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन आती है वो किस वजह से आती है, ड्यू टू एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन। इफ़ कॉन्जेनिटली डेफिशिएंट द लैक ऑफ थायरॉक्सिन का है बच्चे। इसमें हमने कहा था कि अगर पैदाइशी जब बच्चा पैदा होता है अगर उसमें कॉन्जेनिटली पैदाइशी अगर उसके अंदर थायरॉक्सिन की अगर बच्चे वो कमी होगी तो उसकी वजह से कौन सी बच्चे डिजीज़ होगी, उसको हम बच्चे बोलते हैं क्रेटिनिज्म। ये आता है हमारे पास हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर, मतलब जिसके अंदर थायरॉक्सिन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। हमारा कौन सा ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा, क्रेटिनिज्म। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जिसके अंदर हमने कहा था कि बेबी की मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है, उसके अलावा जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। बच्चे नेक्स्ट MCQs की बात करें, डैश इनहिबिट्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल। अब देखें हमने पूछा कि ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट कौन करता है। अब देखें जब ग्लाइकोजन की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज। अब हमने वो हार्मोन बताना है कि जो ग्लूकोज को लेवल को डिक्रीज़ करता है, मीन जो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन को इनहिबिट करेगा। और वो बच्चे कौन सा हार्मोन होता है, वो हमारे पास होता है
इंसुलिन, जो इंसुलिन होगा वो उस ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट करेगा। लेकिन ग्लूकागोन की बात करेंगे तो वो ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस को बच्चे स्टिमुलेट करेगा, ताकि उसने क्या करना है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना है। कार्टिसोल की बात करेंगे तो कार्टिसोल हार्मोन वो भी ग्लाइकोजन को प्रोडक्शन की हाइड्रोलिसिस को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि कार्टिसोल ने भी ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना होता है। लेकिन चूंकि इंसुलिन ने ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करना होता है, तो इस वजह से ये ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट करेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इज फॉलोड बाय। अब बच्चे जो मोबाइल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन होता है, ये एक्चुअली बच्चे शो करते हैं हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन और साथ में बच्चे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और जो स्टीरॉयड हार्मोन बच्चे में पता है कि ये हमारे पास जो हैं ये बच्चे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, और ये लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। और हमने कहा था कि इनका जो रिसेप्टर होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं या न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जब ये स्टीरॉयड हार्मोन अपने रिसेप्टर से मिलता है तो बनाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। फिर वो कम्प्लेक्स मूव कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और फिर वो जो एक्ट करता है एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और फिर उसकी मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन को क्या कर देता है, वो इन्हांस कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। तो उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। तो मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म के अंदर बच्चे कौन इन्वॉल्व में, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एंड स्टीरॉयड हार्मोन, जिनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में। जो दूसरे हमने पढ़े थे बच्चे, जो प्रोटीन हार्मोन वगैरह होते हैं, प्रोटीन हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन, उनके जो रिसेप्टर होते हैं बच्चे वो मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर ऑफ फॉर द सोमेटोट्रोफिन हार्मोन इज। बच्चे देखें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एसटीएच। ये तो खुद हार्मोन है, ये रिलीजिंग फैक्टर तो ना हुआ सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। सेकंड की बात करें तो बच्चे ये मेरे पास है सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, और ये रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड की बात करें एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, तो ये भी हार्मोन का नाम है, ये रिलीजिंग फैक्टर नहीं है। और एंड की बात करें बच्चे ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ये जो रिलीजिंग फैक्टर है ये बच्चे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर है। हमसे पूछा गया था सोमेटोट्रोफिन हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर, तो बच्चे वो होगा SRF, सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स फीट एंड जाज इंडिकेट दैट पर्सन सुफर्स फ्राम। बच्चे देखें जिस एबनॉर्मल डेवलपमेंट जिसके अंदर हैंड्स जो बच्चे उनकी डेवलपमेंट वो क्या रहती है, सुफर हो जाती है। और उस बच्चे डिजीज़ को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, उसको बच्चे हम बोलते हैं एक्रोमेगली। और इस एक्रोमेगली के अंदर बच्चे क्या होता है कि लेटर लाइफ के अंदर जो है वो सोमेटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो बोन वगैरह हो जाती हैं बच्चे, वो जो है वो उनकी जो है वो उनकी ग्रोथ वो उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, एक्रोमेग। इसी तरह बच्चे अगर हम डिवार्फिज्म की बात करें तो डिवार्फिज्म के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन अंडर सिक्रीशन होती है। ग्रोथ हार्मोन की जो है ना वो सिक्रीशन बहुत कम होती है, जिस वजह से वो जो बंदा वो बोना रह जाता है, उसकी सही डेवलपमेंट नहीं होती। और गिगेंटिज्म के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन होती है, लेकिन वो चाइल्डहुड के अंदर होती है। लेकिन एक्रोमेगली के अंदर बच्चे जो ओवर सिक्रीशन होती है वो ड्यूरिंग अडल्ट लाइफ, वो लेटर स्टेज के अंदर होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इट इज़ टीनी कोन शेप्ड बॉडी लोकेटेड डीप बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। बच्चे पहला थायराइड ग्लैंड, बच्चे थायराइड ग्लैंड तो ट्रैकिया के दोनों साइड पर होते हैं, ये भी गलत हो गया। हमने कहा ब्रेन के अंदर कौन सा होना है। नेक्स्ट बच्चे पैराथायराइड ग्लैंड, तो पैराथायराइड ग्लैंड वैसे थायराइड ग्लैंड के ऊपर होता है, ये भी गलत हो गया। थाइमस ग्लैंड बच्चे ये तो हमारे इधर हार्ट के साथ ही होता है, जो होती है स्टर्नम इसके साथ, ये भी गलत हो गया। और लास्ट हमारा ऑप्शन है बच्चे पीनियल ग्लैंड, तो हमारा कौन सा फिर ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये पीनियल ग्लैंड वो ये ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। Secretion of various tropic hormone, growth hormone and prolactin is regulated by। देखें बच्चे ट्रॉपिक हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जिन्होंने दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करना होता है। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। पहली बात तो यह कि ये हार्मोन किधर से रिलीज होते हैं, ये होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और इनकी सिक्रीशन को कंट्रोल कौन करता है बच्चे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से इनके रिलीजिंग फैक्टर आएंगे या इनहिबिटरी फैक्टर आएंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये रिलीज होंगे, या इनकी जो रिलीज अगर या इनकी जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट होगी। मीन इनको रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे बात करें, फॉलोइंग आर द ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस बाय द मास्टर। मैं वही मैंने कहा था ट्रॉपिक बच्चे हार्मोन वो हार्मोन होता है जो दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। पहला बच्चे सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन ये बच्चे ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है, ये तो ग्रोथ हार्मोन है। सेकंड की बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाँ ये ट्रॉपिक हार्मोन है क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कंट्रोल करता है। एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये भी बच्चे हमारे पास जो है ये ट्रॉपिक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड की सिक्रीशन कंट्रोल करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी हमारे पास जो है बच्चे ये भी एक ट्रॉपिक हार्मोन है, लेकिन जो सोमेटोट्रोफिन है ये ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए इज़
करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के बारे में कौन सा बात ट्रू नहीं है? इट इज़ इन अप्रोप्रिएटली कॉल्ड ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन, इसको बाद दफ़ा ये भी कहते हैं, ये भी बात ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ठीक है। इट्स सिक्रीशन इज़ इनहिबिटेड बाय द इनहिबिटरी फैक्टर। बच्चे याद रखना कि जो प्रोलैक्टिन है ये कॉन्टीन्यूसली जो है ना ये सिक्रीट होती रहती है, लेकिन इसका जो इनहिबिटरी फैक्टर है वो आता है हाइपोथैलेमस से, इसका सिक्रीटरी फैक्टर जो है वो हाइपोथैलेमस से नहीं आता, और ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। इट्स सिक्रीशन इज इंड्यूस्ड बाय द रिलीजिंग फैक्टर, हालांकि इसका कोई रिलीजिंग फैक्टर वो हाइपोथैलेमस से नहीं आता, जस्ट इसका इनहिबिटरी फैक्टर आता है। तो हमने रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करनी थी और वो कौन सी होगी? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे बात करें, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस आर स्टिमुलेटेड बाय, बच्चे जो टेस्टिस के जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं उन्हें कौन स्टिमुलेट करता है? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि बच्चे फर्दर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को क्या करता है? इंक्रीज, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल सेल उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स, अब बच्चे डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स के अंदर क्या होता है कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन उसकी अंडर सिक्रीशन होती है, उसका काम क्या होता है? किडनी ट्यूब्यूल से वाटर को रीअब्जॉर्ब करना, अगर वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो फिर जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। अब बच्चे एंटी डायरोसिस का मतलब क्या होता है? डायरोसिस का मतलब होता है डाइल्यूट यूरिन, तो एंटी डायरोसिस मीन कंसनट्रेटेड यूरिन, एंटी डायरोसिस मीन कंसनट्रेटेड यूरिन, हालांकि यूरिन तो कौन सा होता है? डाइल्यूट प्रोड्यूस होता है, मेन ये ऑप्शन गलत होगी। सेकंड ऑप्शन कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन, ये भी ऑप्शन गलत होगी। थर्ड की बात करें बच्चे ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है डायरोसिस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डायरोसिस मीन डाइल्यूट यूरिन, और होता भी बच्चे यही है कि जो डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स केस में चूँकि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो जिस वजह से डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड पे लिखा हुआ है इन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हालांकि बच्चे वो तो फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है, बार बार बंदे को जो है ना वो यूरिनेशन हो रही होती है। अब तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अ कंडीशन इन विच द थायराइड बिकम ग्रेटली इनलार्ज इज कॉल्ड, बच्चे वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर थायराइड इनलार्ज हो रहा है, तो उसे बच्चे ओवरऑल हम क्या बोलते हैं? ग्वाइटर बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यूट्रस कंट्रैक्ट रिथमिकली ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, बच्चे बार बार पढ़ चुके हैं, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के रिस्पांस में वो जो यूट्रस की वाल है वो कंट्रैक्ट है, जिसे हम लेबर कंट्रैक्शन बोलते हैं, जो बेबी बर्थ के अंदर इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाई लो लेवल ऑफ कैल्शियम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच हार्मोन इज़ सुप्रेस्ड, बच्चे याद रखना, जो फर्स्ट बात करें कैल्सिटोनिन हार्मोन की, तो बच्चे कैल्सिटोनिन हार्मोन उस वक्त रिलीज़ होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होगा, मीन हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन होगी, तो ये जो हार्मोन है ये रिलीज़ होगा। फिर इस हार्मोन का काम क्या होता है कि ये ब्लड से कैल्शियम को कहाँ पे बच्चे ट्रांसफ़र करता है? ब्लड से बोन के अंदर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। अब जब कैल्शियम का लेवल जब कम हो जाएगा, जब बच्चे कैल्शियम का लेवल जब कम हो जाएगा, तो उस वक्त कैल्सिटोनिन की जो प्रोडक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर बच्चे पैराथ हार्मोन की बात करें, तो जो पैराथ हार्मोन है बच्चे, ये उस वक्त बच्चे हार्मोन रिलीज़ होता है जब ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम का लेवल कम होता है, क्योंकि इसका काम फिर होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करना है। कैसे इंक्रीज़ करता है कि ये जो कैल्शियम होता है उसे बोन से कहाँ मूव करवाता है? ब्लड के अंदर मूव करवाता है। अब हमसे पूछा गया था कि जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा तो कौन से हार्मोन की सिक्रीशन सुप्रेस्ड होगी? तो बच्चे जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा तब कैल्सिटोनिन की सुप्रेस हो जाएगी, और जो पैराथ हार्मोन है उसकी सिक्रीशन क्या हो जाती है? वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे अगर हम MCQs की बात करें, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्शंस लाइक वॉकिंग एंड रनिंग, बच्चे वॉकिंग एंड रनिंग हमारे पास क्या होते हैं बच्चे? ये कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। तो जो कॉन्शियस कंट्रोल को कौन सा बच्चे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात करें वो तो बच्चे उसके अंदर आ जाते हैं, जो होते हैं हमारे पास, जो कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, इनकॉन्शियस जो हमारे जो एक्शंस होते हैं। लेकिन जो कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर जो होते बच्चे एक्शंस होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट MCQs की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन भी होता है, ब्रेन स्टेम भी होती है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, लेकिन जो स्पाइनल नर्व होती हैं ये नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं होती, बल्कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं होती, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन ऑफ दीज प्रोसेस डज नॉट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, बच्चे हमने बताना है कि इनमें से कौन सा नेगेटिव फीडबैक
कि रिजल्ट में इनमें से कौन सा काम नहीं होता। पहला बच्चे है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय द पैंक्रियाज इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। मैं बच्चे इस एग्जांपल को मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ और ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल, ये भी बात ठीक होगी। हमने मतलब वो चूज़ करनी है कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है बल्कि पॉजिटिव वाला है। अच्छा, सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन इन रिलीज टू द डायलेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बच्चे ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, ये किसकी एग्जांपल होती है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल होती है। थर्ड की बात करें, सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन बाय द हार्मोन पैंक्रियाज इन रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। बच्चे ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। हमने चूज़ करनी है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल कौन सी नहीं है। बच्चे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एंड, अब हमने बताना है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल कौन सी नहीं है। मीन हमने इनमें से तलाश करना है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल कौन सी। तो बच्चे पहली है अ फॉरेस्ट फायर स्लोली एक्सपैंड आउटवर्ड विच प्रोवाइड इट विद इवन मोर फ्यूल टू बर्न। ये बिल्कुल बात ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि जितना वो जलता जाएगा आगे उसको इतना ज़्यादा और फ्यूल मिलता जाएगा और फर्दर आगे बढ़ती जाएगी। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ना। ड्यूरिंग चाइल्डहुड ऑक्सीटॉक्सिन, बच्चे ऑक्सीटॉक्सिन हमें पता है ये भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। एज मोर बफेलो बिगिन टू रन द ओवरऑल लेवल ऑफ पैनिक इंक्रीजेज एंड रिजल्ट इन मोर बफेलो रन, मतलब जब वो पैनिक होंगी तो वो और भागेंगी, और ये भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। लेकिन अगर लास्ट की बात करें, एज ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज पैराथार्मोन इज रिड्यूस्ड। आपको बताया था पैराथार्मोन उस वक्त रिलीज होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा, फिर जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो पैराथार्मोन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। और ये किसकी एग्जांपल है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। हमने चूज भी करना था यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक कौन सा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरोन। बच्चे साइटोप्लाज्म और जो राइबोसोम होते हैं ये मौजूद होते हैं इन द सेल बॉडी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच फॉर्म द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं वो किससे बने होते हैं, वो इंटर न्यूरॉन से बने होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरो ट्रांसमीटर। बच्चे नॉर एपिनेफ्रिन ये भी एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, डोपामीन ये भी न्यूरो ट्रांसमीटर, एल डोपामीन। बच्चे एल डोपामीन एक ड्रग होती है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है, ये पार्किंसन डिजीज के अंदर यूज होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट कि एल डोपामीन ये न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है बल्कि एक ड्रग है। द न्यूरॉन्स दैट इंटरप्रेट एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन आर विच टाइप ऑफ न्यूरॉन। बच्चे ये हमारे पास कौन से होंगे, ये इंटर न्यूरॉन होंगे, कि जिन्होंने वो जो है ना नर्व इम्पल्स उसको कलेक्ट करके उसकी प्रोसेसिंग करनी और बताना है कि किस किस्म का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, तो वो इंटर न्यूरॉन होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे बात करें, अब मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर इट सप्लाइज, इसको बच्चे क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट बोलते हैं, कि एक मोटर न्यूरॉन जितने मसल फाइबर को इनर्वेट करता है वो मिलकर क्या बनाते हैं, मोटर यूनिट बनाते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। निकोटीन में इंड्यूस, बच्चे जो निकोटीन है वो वोमिटिंग को भी इंड्यूस करता है, टेटनस को भी इंड्यूस करता है, लेकिन डायरिया को इंड्यूस नहीं करता। तो मीन ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी। हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। रीपोलराइजेशन इज रीस्टोर्ड। बच्चे रीपोलराइजेशन उस वक्त होती है जब हमारे पास जो पोटाशियम गेट्स ओपन होते हैं एंड पोटाशियम डिफ्यूज़ आउट। बच्चे जब पोटाशियम बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होगा तो उसी वजह से रीपोलराइजेशन होनी है, मतलब जब पोटाशियम बाहर आएगा तो फिर आउटसाइड पॉजिटिव हो जाएगा और इनसाइड नेगेटिव हो जाएगा। हम बोलेंगे ये उसकी क्या हो चुकी है, रीपोलराइजेशन हो चुकी है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। The sites where nerve impulse is transmitted from nerve endings to the skeletal muscle cell membrane। तो बच्चे मोटर न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स किसके पास आती है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के पास आती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्टिव। बच्चे जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो हमारे पास होता है +50 मिली वोल्ट, और 50 मिली वोल्ट मिली बच्चे क्या होता है 10⁻³ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.05 वोल्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस तरह अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें बच्चे वो नेगेटिव में होता है, वो कितना होता है -70 मिली वोल्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच इज़ द कंडीशन ऑफ न्यूरॉन अंडर रेस्टिंग मेम्ब्रेन। बच्चे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के केस में क्या होता है कि हमारे पास जो आउटसाइड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो इनसाइड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आउटर सरफेस ऑफ द न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव। नेक्स्ट MCQ की बात करें, द ब्रेन पार्ट इन्वॉल्व इन द कॉन्शियस एक्टिविटीज़। बच्चे जो ब्रेन का पार्ट कॉन्शियस एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व उसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ब्रेन एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग ऑल इनकमिंग, बच्चे याद रखना जितना भी सेंसरी डाटा होता है वो किसके पास जाता है, थैलमस के पास जाता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिटवीन, बच्चे बॉडी और ब्रेन को आपस में कौन कनेक्ट कराता है, स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइन, बच्चे स्पाइनल नर्व के बच्चे कितने हमारे पास पेयर होते हैं, 31 पेयर होते हैं, टोटल कितनी बनेगी 62, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्स, बच्चे याद रखना ये हमारे पास अगर मैं ऐसे जल्दी
यहाँ पर ये बनाओ ये स्पाइनल कॉर्ड, तो बच्चे ये इसकी डॉर्सल रूट है, ये इसकी वेंट्रल रूट है। तो याद रखना डॉर्सल रूट के अंदर जो एक्सोन होते हैं ना, डॉर्सल रूट के ऊपर, ये ऊपर वाली जो है, इसके ऊपर बच्चे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन होते हैं। लेकिन ये जो नीचे हमारे पास जो होती है ना, ये वेंट्रल रूट के अंदर मोटर न्यूरॉन के एक्सोन होते हैं। डॉर्सल रूट के अंदर सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन और वेंट्रल रूट के अंदर मोटर न्यूरॉन के एक्सोन होंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंटीन्यूरोटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटॉसिन हार्मोन आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर स्टोरेज आफ्टर रिसीविंग द नर्व इंपल्स। बच्चे उनको देखें, वो स्टोर किधर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, लेकिन उनको नर्व इंपल्स बच्चे कहाँ से आएगी, हाइपोथैलेमस। जब तक हाइपोथैलेमस ऑर्डर नहीं आएगा तो वहाँ से वो रिलीज नहीं होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। साइज ऑफ साइनेप्टिक क्लेफ्ट, बच्चे साइनेप्टिक क्लेफ्ट का हमारे पास जो साइज होता है वो कितना होता है, 20 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स इन एक्सॉन फाइबर डिपेंड, बच्चे जो उसकी वेलोसिटी होती है वो डायमीटर पे भी डिपेंड करती है, लेंथ पे भी डिपेंड करती है, माइलेंट शीट पे भी डिपेंड करती है। फिर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जितनी डायमीटर ज़्यादा होगा कंडक्शन उतनी ज़्यादा होगी, लेंथ भी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्शन उतनी ज़्यादा होगी, और माइलेंट शीट वाले जो होते हैं माइलिनेटेड, तो उनकी जो स्पीड होती है वो भी ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और लास्ट बच्चे हम सीखते हैं हाउ मैनी नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा, बच्चे सर्विकल वर्टिब्रा ये नेक रीजन के अंदर होता है, उनका टोटल नंबर कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।